स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में और प्राइम टाइम की शुरुआत नीट यूजी परीक्षा परिणाम से करेंगे, जिसने फिर देश भर का ध्यान खींच लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का शहर और सेंटर वाइज रिलीज जारी किया है। रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है और ये विस्तृत नतीजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए हैं, जिसमें देश भर के सभी 4750 परीक्षा केंद्र शामिल हैं और इन नतीजों में किसी परीक्षार्थी की पहचान उजागर नहीं की गई है। एनटीए ने रिजल्ट्स में हर परीक्षा केंद्र पर छात्रों के नंबरों को बताया है। शहर और केंद्रों के लिहाज से सबसे चौंकाने वाला नाम राजस्थान के सीकर का रहा है, क्योंकि ताजा डाटा यह बताता है कि पूरे देश में राजस्थान के सीकर से छात्रों को रिकॉर्ड तोड़ अंक आए हैं। तो क्या है ताजे आंकड़े? नतीजों में क्या बड़ी बात रही? अलग अलग शहरों केंद्रों पर छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा? और ताजा डाटा जो है आने के बाद क्या सवाल उठ रहे हैं, इन्हें हम सरल भाषा में आपको डिकोड करके आज बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगियों के साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको रिजल्ट्स को लेकर प्रमुख आंकड़े बताते हैं, खासतौर पर सीकर से जुड़े हुए। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, अवगत कराया है कि एनटीए ने जारी किए हैं नीट यूजी के विस्तृत नतीजे, और हम आपको बता दें कि देश भर के सभी 4750 परीक्षा केंद्रों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नीट ने जो आज डेटा को जो रिलीज किया है और सारे सेंटर्स में नंबर कितना मिला है, उसके जो डेटा को रिलीज किया है, उसमें कई हैरानी वाले तथ्य सामने आए हैं। मसलन जैसे पेपर लीक में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का काफ़ी नाम आ रहा था और ओएसिस स्कूल के ही सामने जो है वो जला हुआ पेपर मिला था। उनके प्रिंसिपल को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। तो जब ओएसिस स्कूल के हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो इसमें पता चला कि ओएसिस स्कूल में 701 जो छात्र हैं उन्होंने नीट की परीक्षा दी और उसमें से 700 नंबर से ऊपर किसी भी छात्र के नंबर नहीं आए हैं। यानी 700 से ऊपर जो नंबर है वो किसी भी छात्र के नहीं आए हैं। 650 नंबर से ऊपर केवल 7 छात्रों के आए हैं। तो ये एक डेटा बहुत हैरानी वाली बात है। इसके अलावा हम चलते हैं बहादुरगढ़ के हरदयाल पब्लिक स्कूल, जहाँ पर जो नीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें 6 टॉपर आए हुए थे। 4 के तो 720 में से 720 नंबर थे, हालांकि वो ग्रेस मार्क की वजह से आए थे। और जब ग्रेस मार्क हटाकर और दोबारा जब परीक्षा करवाई गई तो आश्चर्यजनक तौर पर एक वहाँ के केवल छात्र के 682 नंबर आए हैं, जबकि 600 से ऊपर जो नंबर हैं वो केवल 13 छात्रों के आए हैं। इसी तरीके से अगर हम गोधरा के झालाराम स्कूल की बात करें, जहां पर ये सूचना मिली थी कि यहां पर पैसा लेकर पेपर लीक करवाया जा रहा था, तो यहां पर भी जो है अगर हम गोधरा की बात करें तो यहां पर 1838 छात्रों ने परीक्षा दी थी और 700 से ऊपर किसी भी छात्र के नंबर नहीं आए हैं। इसी तरीके से 5 केवल ऐसे छात्र हैं जिनके 650 से ऊपर नंबर आए हैं। तो ये 3 जो सेंटर्स से थे जिनकी बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन इनके जो आंकड़े हम देख रहे हैं उनमें कोई उस तरीके की बात जानकार कह रहे हैं कि नहीं है। लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो सीकर से आए हैं। सीकर में ये कहा जा रहा है कि जो टॉप 50 यानी जो टॉप 50 सेंटर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे चुने गए, उसमें एक तो गुजरात का राजकोट है जो सबसे टॉप पर है। यहाँ पर 1968 छात्रों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 112 छात्रों के 700 से ज़्यादा नंबर आए हैं। और ऐसे और इसी तरीके से माफ़ करिएगा 112 ऐसे छात्र हैं जिनके 650 से ऊपर नंबर आए हैं। और इस तरीके से सीकर की अगर हम बात करें तो सीकर में एक विद्या भारती पब्लिक स्कूल का सेंटर था जहां पर 1000 छात्रों ने परीक्षा दी और 8 छात्रों के नंबर 700 से ज़्यादा आए, जबकि 69 छात्रों के यानी 69 छात्रों के जो नंबर हैं वो 650 से ज़्यादा थे। तो तथ्य ये सामने आ रहा है कि जो 50 टॉप के सेंटर हैं जहां पर 700 से ऊपर नंबर आया यानी 650 से भी ऊपर नंबर आए, उनमें से 29 जो सेंटर हैं वो सीकर के थे। हालांकि ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि सीकर और कोटा इन दोनों में
नीट के मद्देनजर कोचिंग संस्थाएं बहुत हैं, तो ये हो सकता है कि कोचिंग संस्थानों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी वजह से इनका नंबर ज़्यादा आया हो। लेकिन ये सारे आंकड़े हैं, अभी इसके आधार पर हम जो है वो लीक और गड़बड़ी की बात को नहीं कह सकते। ये बस हमने एक सिंपल से आंकड़े पेश किए। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जी हाँ, तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। केशव अग्रवाल हैं, आप शिक्षाविद हैं, और जगदेव सिंह पवार है हमारे रिपोर्टर जो जुड़ चुके हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जगदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला जो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपसे केशव जी, वो ये है कि ये जो लेटेस्ट डेटा आए हैं ये क्या इंडिकेट करता है? क्या कुछ नया आप देखते हैं इसमें? नया मोड़ इसमें आपको क्या दिखता है? देखिए, जो डेटा है वो अब इसलिए नया मोड़ देता है क्योंकि अभी तक जो डेटा चलता रहा या कोर्ट में पेश होता रहा उसमें यूनिफॉर्मिटी बताई गई थी कि हर जगह का यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे अभी आप दिखा रहे थे चौंकाने वाले रिजल्ट, अब जैसे सीकर है, सीकर कोटा को भी पीछे छोड़ जाता है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कोटा से कोई सेंटर इतना बड़ा नहीं आया जितना सीकर से आया है। उसके साथ गुजरात बहुत बड़ा निकल के आया, राजकोट जैसे एक सेंटर निकल के आया। हरियाणा से रोहतक, रेवाड़ी, कई ऐसे सेंटर हैं। तो जो छोटे शहर हैं जी, वो काफी चौंकाने वाले रिजल्ट दे रहे हैं। और पहले इन सेंटरों का नाम कभी भी हमने इस तरीके से नहीं सुना जैसे इस साल सुन रहे हैं। अब आप दिल्ली, मुंबई या जयपुर देखें तो उन सबको भी इन्होंने रिजल्ट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और एक ही सेंटर से, अब जैसे राजकोट की बात हो रही है, राजकोट में 85% स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। राजकोट में मतलब 600 से ज्यादा लाने वाले लगभग 238 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट बता रहे हैं। सीकर में भी बहुत चौंकाने, राजस्थान से 600 प्लस लगभग, सीकर से 4200 बच्चे लगभग आ रहे हैं। तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। 4750 सेंटर में से 20 सेंटर ही काफी मेजर शेयर दे रहे हैं। तो ये रिजल्ट को डेफिनेटली शक के दायरे में डाल रहे हैं। और इसमें जो गोधरा या आप कहें हजारीबाग या पटना, वो इतने मुख्य नजर नहीं आ रहे, जिसके अलावा बाकी आ रहे हैं। और अभी तो डेटा आया है, कल सुबह तक इसका और आकलन होगा क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है। इसमें रैंक नहीं दिया गया और रोल नंबर भी नहीं है। जो रोल नंबर तो खैर कोर्ट ने मना कर दिया होगा, रैंक नहीं दिया गया। इन सबसे बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है और ये केस अब पेचीदा होता जा रहा है, लीग के बियॉन्ड जा रहा है। इसमें लीग के बियॉन्ड है। ठीक है केशव जी, एक बात बताइए, पहले के रिजल्ट्स, जैसा आपने भी अभी अपने हमारे दर्शकों को बताया कि पहले के रिजल्ट्स में हरियाणा और गुजरात का नाम सुर्खियों में रहा था, और अब ताज़ा आंकड़ों में राजस्थान के सीकर ने ध्यान पूरी तरह से खींच लिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? यानी राजस्थान के सीकर में, सीकर ने जो ये कारनामा कर दिखाया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पिछले साल देखें तो ऐसा कुछ सीकर का ये सुनने में नहीं आया। अचानक से जब एक साल में ऐसी चीजें आती हैं तो कोई एक्स फैक्टर होता है। अब एक्स फैक्टर का मतलब समझिए, मान लीजिए कि पेपर आसान आता, नंबर ज्यादा है तो सबके आने चाहिए, हर सेंटर पे ऐसा रुझान दिखना चाहिए। पेपर मुश्किल आता है, नंबर कम है, तो कोई एक्स फैक्टर दिखता है। बच्चे भी इतने नहीं बढ़े, 14% बच्चे बढ़े। पिछले साल 20 लाख कुछ थे, इस साल 23 लाख कुछ हो गए। लेकिन जो 600 से 720 के बीच में है, 4 गुना बच्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन 600 के नीचे जाए, 200 से 500 के बीच, वो समांतर 1 गुना भी नहीं बढ़े, 1.5 गुना भी नहीं बढ़े, बहुत समांतर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्स फैक्टर है वो ये नहीं दिखा पा रहा कि अगर पेपर इजी था तो फिर वो सबको फायदा क्यों नहीं मिल रहा, फिर पेपर इजी था तो हर जगह सेंटर्स में स्प्रेड क्यों नहीं हुआ। तो कई सारे ये सेंटर्स हैं। कई बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा कि 7 बच्चों के राजकोट में एक साथ 685 नंबर आए हुए हैं, मतलब वो 7 बैठे थे, नंबर भी एक आए हैं। तो ये सब नॉर्मल नहीं है और ये इसलिए चर्चा हो रही है, इस साल इस पे इतना बवाल मचा है। और जब ऐसे डाटा आता है तो शक का घेरा बढ़ जाता है। मतलब जो अब दिख रहा है कि जो एनालिसिस आईआईटी मद्रास की थी या ये थी, ये सारा अलग कुछ बता रहा है कि कुछ जगह मतलब ऑल इज नॉट वेल। तो अभी इसमें देखिए कि अब मंडे को कोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोर्ट के सामने एक नया पहलू आएगा जिसमें देखिए अब वकील क्या दिखाते हैं। फिर सीसीटीवी का आएगा। न्यूज चली थी इंडियन एक्सप्रेस की कि सारे सीसीटीवी नहीं चल रहे थे।
अब इनमें से अगर कोई सेंटर हुए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहादुरगढ़ न्यूज में था, 8 बच्चे पूरे नंबर लाए थे। तो अब क्योंकि ये झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, जी। सीकर पूरा, और गुजरात में अहमदाबाद बहुत बड़ा निकल के आया, राजकोट बड़ा निकल के आया, वडोदरा आया, तो इससे कुछ अमिस डेफिनेटली दिख रहा है कि बाकी इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ। बट केशव जी एक बात बताइए कि एक चीज तो होती है फैक्ट। हाँ, जब हम फैक्ट, जब न्यूज में भी जब हम फैक्ट की बात करते हैं, एक चीज हुई फैक्ट्स, एक चीज होती है फिक्शन। तो आंकड़े होने के बावजूद हमारे पास जो सामने आंकड़े हैं, एक फिक्शनरी नरेटिव क्यों बनाया जा रहा है इसको? मतलब मेरा प्रश्न आपसे ये है केशव जी कि क्या ये नंबर्स लाना पॉसिबल नहीं है क्या? देखिए, अगर ये नंबर्स इसलिए दिक्कत है, बोर्ड एग्जाम का अगर आप रिजल्ट देखें, जेई मेन का रिजल्ट देखें, सिलेबस वहां कम हुआ, वहां तो ऐसे कोई आंकड़े नहीं आए। इन्हीं बच्चों ने बोर्ड की परीक्षा दी होगी। अब ऐसा भी चल रहा है, एक बच्चा बोर्ड में फेल हो रहा है, वो नीट में 705 नंबर ला रहा है। जी। तो ये सब चीजें, अभी तो बोर्ड का रिजल्ट नहीं है, लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है, कंपैरिजन में इसी साल से हो रहा है। मान लीजिए 2023 से सारे सेंटर कंपेयर होते हैं और वहां पाया जाता है ऐसा कुछ नहीं था। तो अब इसमें यह भी नहीं पता चल रहा कि राजकोट के बच्चों ने पेपर दिया या कोई उड़ीसा से आके दे रहा है, बिहार से आके दे रहा है, सीकर में भी क्या हुआ, ये सब तो कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा। तो इससे सब शक की सुइयां बढ़ती जा रही हैं। आप समझ रहे हैं कि अब सवाल ज्यादा हो गए, बवाल ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चीजें आधे अधूरी है और वो क्लैरिटी पूरी नहीं आ रही। और ऑलरेडी पेपर लीक एडमिट हो चुका है, और ये भी एडमिट कई चीजें हुई है कि व्हाट्सएप से भी पेपर गया, तो किन किन को मिला क्या, और 3 अप्रैल से बोला गया कि ये बात चल रही थी, और 1 महीने में तैयारियां हुई हैं, तो कई सारे अब सवाल आ रहे हैं। जी। तो अच्छा, हाँ जी केशव जी एक बात बताइए, पहले जब आंकड़े आए थे तो उसका विवादास्पद विषय बनना लाजमी था। अब जब आंकड़े आए हैं तो भी कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव है, जो मैंने आपको कहा कि एक फिक्शनरी नैरेटिव विवादास्पद विषय बन रहा है। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है केशव जी, $1 मिलियन क्वेश्चंस बाय मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का ये है कि आखिर रीनीट होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में जितने भी हमारे आज स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से ये आज एक शो, उनके लिए आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, रीनीट होगा कि नहीं होगा? मिलियन स्टूडेंट्स का $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए, पहली चीज, इस $1 मिलियन का सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये मैटर वहां अधीन, हम अपने ओपिनियन में रख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है सेग्रीगेट करना। किसको आप पकड़ के कहेंगे कि भाई इसने चीटिंग की या ये नहीं, क्योंकि खाली नंबर है। अब बोर्ड के नंबर आ जाएं, उसका कौन सा अटेम्प्ट था, उसकी ओएमआर शीट निकल जाए, तो बहुत कुछ इसमें संकेत आएगा विद सीसीटीवी। पर ये प्रोसेस कितना लंबा है, अब समय निकला जा रहा है, इतनी पेचीदगियों में घुसने से अच्छा। अब उस दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में एक चीज जो लगी कि सबके लिए तो वो तैयार नहीं है, तो जो शक के दायरे में है, क्योंकि देखिए जो एक नंबर के अबव है वही शक हो रहा है, क्योंकि नीचे समांतर डेटा है। तो एक हमारे ओपिनियन में यह है कि उनकी परीक्षा कराई जाए, उससे साफ निकल के आएगा कि वो डिजर्व करते थे या नहीं। रीनीट देना मुश्किल है, मैं नहीं कह रहा कि आसान काम होगा कराना, लेकिन जब हम निकाल नहीं पा रहे, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, और कई शक की सुइयां घूमने लग रही हैं, तो एक फेयर एग्जाम नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात रीनीट और नो रीनीट से भी क्या है, क्या सिस्टम में 100, 150, 200, 1000, 2000, पता नहीं कितने ऐसे लोग घुस जाएं, क्या डॉक्टरी हम जानों को हाथ में दे सकते हैं? मतलब आप ये समझिए, बड़ा सवाल है, कल को डॉक्टर बनते हैं, काबिलियत नहीं है, और एक काबिलियत वाले को हम छोड़ दे डॉक्टर ना बनने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच है गवर्नमेंट कॉलेज, 56,000 सीट है, उसके बाद प्राइवेट सबके बस की नहीं होती। प्राइवेट में एक और काम क्या होता है, 164 अंक लाने वाला सीट ले लेता है और 600 वाला नहीं लेगा, क्योंकि पैसे का खेल है। 600 वाले के पास पैसे नहीं है, सीटें छोड़ता गया, 164 वाला ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मुद्दा बड़ा फंस गया और कोर्ट के लिए भी मुश्किल होने वाला है, और असमंजस आज स्टूडेंट्स बहुत बहुत निराश हैं कई चीजों को लेके। तो अब देखिए क्या इस पे स्टेप लिया जाता है। ये मैटर बहुत ही संगीन हो गया है जी। हाँ, जस्टिस कहीं ना कहीं बच्चों के साथ होनी चाहिए। जी जी केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो के जरिए जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपने अपने ओपिनियंस यहाँ पर सबके सामने, जितने भी स्टूडेंट्स आज देख रहे होंगे आपको, उनके सामने, उनके समक्ष आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव जी। और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता
जिनसे हम बात करेंगे। जी, एक बात बताइए कि नेशनल स्फीयर में राजस्थान का सीकर अब आ गया है, जिस सीकर को शायद पहले 75% लोग जानते थे, अब 100 से ज़्यादा % जो लोग जानने लगे हैं, क्योंकि नीट का सवाल है, बच्चों का सवाल है, स्टूडेंट्स का सवाल है और सबकी आंखें अभी यहाँ पर बनी हुई हैं। क्या कहना है वहाँ पे स्टूडेंट्स का, कैसे इसको देख रहे हैं वो? जी, बात करें स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पे जो है स्टडीज जो करवाई जाती है उसमें एनवायरनमेंट जो है बच्चों को अच्छा मिलता है, अच्छी जो है स्टडी करवाई जाती है और इसके साथ जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ की जो है मायने रखती है। इसके साथ ही लगातार जो है कोटा के बाद अब सीकर में बच्चों की संख्या जो बढ़ी है, जिसके चलते भी जो है ये अच्छा परिणाम आया है। इसके साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ अगर सीकर की बात करें तो करीब 10 के लगभग जो नीट की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान है, तो इन कोचिंग संस्थान में अधिकतर में जो है हॉस्टल खुद के भी हैं यहाँ, जहाँ पे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। एनी टाइम जो है यहाँ पे उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर भी अवेलेबल रहते हैं। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे जो नीट की तैयारी करते हैं वो पूरी साल तैयारी करते हैं, यह यहाँ के छात्रों का कहना है। जबकि जो है कोटा की बात करें तो कोटा में अधिकतर बच्चे जो है बाहर से आते हैं और कुछ समय के लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद में जब एग्जाम का समय आता है उस समय जो है बच्चे बाहर चले जाते हैं, अपने सेंटरों के लिए अपने गांव में चले जाते हैं और वहीं से वो एग्जाम देते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो सीकर में अधिकतर जो बच्चे हैं यहीं से लोकल ही एग्जाम देते हैं और आसपास के स्टेट और जिलों के ही अधिकतर बच्चे यहाँ पे स्टडीज करते हैं। ये भी सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है जो इतना बड़ा अचीवमेंट और इतने अच्छे जो परिणाम नीट में इस बार सीकर के आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आप